आज से हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक मेरे करीबी हैं, वो बोल रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी मत पढ़ाया करो। तो आज बिल्कुल हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। डेली हम लोग आराम से ही पढ़ते हैं, पर आज बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कि सारी एक एक चीज़ें आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अगर मैं इसी पे लिमिट ले लूँ, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल। तो हमें पढ़ना क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो कब हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे, देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो पहले तो फर्स्ट काइंड की बात करते हैं। तो अगर ये जो आपका ये डिफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट क्या है, ए से बी, तो अगर ये या तो ए इन्फिनिटी हो जाए या बी इन्फिनिटी हो जाए या दोनों इन्फिनिटी हो जाए, कहने का मतलब ये है जो ये इंटीग्रेशन का रेंज है, ये दोनों क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। एक हो जाएगा तब भी चलेगा, दोनों हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है। यानी इनमें से कोई एक हो जाए इन्फिनिटी या दोनों हो जाए, तो ये फंक्शन बाउंडेड होगा, ठीक है। एफ एक्स क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to infinity 1 upon x to the power 2/3 dx। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट क्या है, 1 है, और अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो मैंने अभी क्या बोला है, जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की डिफिनेशन दिया है, ठीक है, लैंग्वेज रूप में, तो कहा है या तो ए इन्फिनिटी हो जाए या तो वी इन्फिनिटी हो जाए। तो देखो 1 यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या हो, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गया है, ठीक है। तो देखो जो मैंने बोला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 + x², देखो, और सेकंड मैंने क्या बोला था कि या तो दोनों इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, तब भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो आपका लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, या तो ये दोनों इन्फिनिटी हो जाए या तो ए और बी में से कोई इन्फिनिटी हो जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये क्या हमारा हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होता है। सेकंड काइंड क्या होता है, क्योंकि हमने क्या बताया, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये तो फर्स्ट काइंड की बात हो गई, ठीक है, यानी वो जो आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, उनमें से दोनों में से कोई इन्फिनिटी हो जाए या दोनों इन्फिनिटी हो जाए, और ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो बाउंडेड हो, ठीक है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड में है जो ये आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, अगर ये दोनों फाइनाइट हो, यानी कोई फाइनाइट नंबर हो, ठीक है, और ये फंक्शन जो है एफ एक्स वो अनबाउंडेड हो, यानी इस किसी भी लिमिट पर फंक्शन अनबाउंडेड हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो लिख दे रहा हूँ, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है ये फाइनाइट हो, मान लो दोनों, ठीक है, और किसी भी एक पर, या तो ए पर या बी पर, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, अनबाउंडेड का मतलब होता है प्लस इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका लिमिट दिया हुआ है ए से बी, यानी जो इंटीग्रेशन का रेंज है, इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का रेंज, ठीक है। ए से बी जो दिया हुआ है,
इस पर फंक्शन जो है, यानी किसी भी एक पर आप चेक कर रहे हो तो फंक्शन जो है अगर अनबाउंडेड हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेकेंड क्या है इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स टू द पावर 2/3। देखो दोनों क्या है, लोअर और अपर लिमिट क्या है, फाइनाइट है, और इसमें भी देखो ए भी फाइनाइट वैल्यू है और ए भी फाइनाइट वैल्यू है। तो यानी दोनों फाइनाइट, दोनों जो अपर और लोअर लिमिट हो दोनों फाइनाइट हो, अगर उसको हम चेक करें, इसको कैलकुलेट करें और क्या आ जाए हमारा प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए किसी एक पर, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन जो आपका होता है अनबाउंडेड हो जाए तो ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो अभी मैं आपको एक इसमें से एक कोई क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि कब जो हमारे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है कब ये कन्वर्जेंट होगा और कब ये डाइवर्जेंट होगा। तो मैं एक इसी में से एक इसको ले लेता हूँ एक क्वेश्चन रूप में, और इसको मैं चेक करता हूँ कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और क्यों इसी क्वेश्चन को करेंगे, देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यानी ये आई थिंक 2006 में भी, 2011 में भी और 2017 में भी ये पूछा जा चुका है। तो इसी को हम करेंगे, आप नोट करो, इसी को हम करेंगे, नोट करो आप, मैं इरेज करता हूँ। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें से एक क्वेश्चन लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या था, देखो इंटीग्रेशन -1 से 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 dx। देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है -1 है और अपर लिमिट 1 है, तो -1 से 1 के बीच में एक जीरो भी तो होगा, और इस जीरो पे ये जो आपका इंटीग्रेंड है एक इसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो यानी ये जो इंटीग्रेंड है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 टेंस टू इन्फिनिटी 8x = 0, यानी 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो जब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन -1 से 1 दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 dx। अब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 इंटीग्रेशन -1 to 0 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 dx प्लस लिमिट, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन ले लिया है तो यहाँ पे कुछ और ले लो, डेल टेंस टू 0 इंटीग्रेशन 0 प्लस डेल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 dx। अब हम क्या करेंगे, देखो आसान बनाने के लिए इसको आप ऊपर कर दो, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देना। तो देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 इंटीग्रेशन -1 to माइनस एप्सिलॉन, इसको जब आप ऊपर करोगे तो ऐसे बन जाएगा एक्स टू द पावर -2/3 dx, ठीक है, प्लस लिमिट डेल टेंस टू 0 डेल टू 1 और एक्स टू द पावर -2/3 dx, ठीक है। अब आप देखो एक्स टू द पावर n के रूल से दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हो आसानी से। तो देखो क्या मिल जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1, ठीक है। और क्या था लिमिट, -1 से माइनस एप्सिलॉन प्लस लिमिट डेल टेंस टू 0, ठीक है। और इसको करोगे तो वही चीज़ मिल जाएगा, एक्स टू द पावर -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1, ठीक है। और क्या था लिमिट 0 to 1, ठीक है। अब आप नोट करो इसको, मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाले पार्ट को तो देखो एक्स टू द पावर 1/3 मिलेगा, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर 1/3 बचेगा, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। अब नीचे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/3 आएगा, तो ऐसे 1/3 आएगा।
तो 1/3 को देखो ऊपर लिख सकते हो क्या, इसको ऊपर चला जाएगा ये, तो मैं इसको करके ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और क्या था, लिमिट -1 से सॉरी ठीक था, -1 से माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और फिर अब आप इसको कैलकुलेट करो, तो प्लस लिमिट डेल टेंस टू 0, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि दोनों इंटीग्रल सेम था। तो 3x⁻⁴ और सॉरी यहाँ पे क्या था, डेल टू 1, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो डेल था, मैंने यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो डेल था ऊपर, तो यहाँ पे डेल था, देखो यहाँ पे डेल था, ठीक है। अब आप क्या करो, एक बार अपर लिमिट पुट कर दो और एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ क्या मिलेगा, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ से लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, तो माइनस को आप बाहर कर लोगे तो ऐसे हो गया 3 एप्सिलॉन 1/3, और यहाँ पे माइनस के साथ लिखते हैं, अब लोअर लिमिट को पुट करना, तो माइनस और ये माइनस इसकी जगह पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाए 3 × 1⁻⁴ ठीक है। अब देखो प्लस लिमिट डेल टेंस टू 0, अब आप क्या करो, एक बार अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट यहाँ पे पुट करोगे तो 1⁻⁴ और यहाँ पे माइनस के साथ हो जाएगा, यहाँ पे फिर लोअर लिमिट डेल पुट करना, तो 3 डेल पे 1/3, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो बिल्कुल अब आसान है, ठीक है। अब यहाँ से आप कर ले जाओगे बिल्कुल, यहाँ से क्या करना, एप्सिलॉन टेंस टू 0, एप्सिलॉन की जगह पे आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो कोई पार्ट पूरे 0 हो जाएगा, प्लस 1 पे 1/3 यानी 1 हो जाएगा, तो ये 3 बच गया, और प्लस यहाँ पे देखो प्लस, अब डेल रखना, डेल टेंस टू 0 है, तो अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 3 × 1⁻⁴ है तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो ये 6 मिल गया, 3 + 3 6 मिल गया। अब देखो ये क्या कर रहा है, 6 मिल गया है, तो अब हम इसको बोलेंगे, ये जो आपका इंटीग्रल दिया हुआ है कन्वर्जेंट है। क्यों बोल रहे हैं कन्वर्जेंट है, क्योंकि देखो फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप यहीं पे मैं बता देता हूँ, देखो इसका तो आंसर 6 आ गया। अब यहीं पे मैं जो बताना चाह रहा था, कैसे हम चेक करेंगे कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है a to b f(x) dx, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे और इसकी वैल्यू मान लो फाइनाइट आ गई, जैसे 6 आया है, फाइनाइट आ गई, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर फिर या तो आप इसको कैलकुलेट करो और प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, या प्लस इन्फिनिटी आ गया या माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो ये डाइवर्जेंट है, यानी किसी भी लिमिट इस पे ये डाइवर्जेंट आ गया तो हम बोले, सॉरी प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट है। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे देखो फाइनाइट वैल्यू आई है कि नहीं आई है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको आप नोट करो, अभी पूरा ये लेक्चर चलेगा, ठीक है ना, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का पूरा चलेगा। कंपैरिजन टेस्ट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे म्यू टेस्ट की, ठीक है।